वेलकम डिजिटल मार्केटर्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर इन डिजिटल मार्केटिंग। वो डिजिटल मार्केटिंग में कौन से की परफॉर्म इंडिकेटर है जिनके बेसिस पे आप आइडिया लगा सकते हो कि आप सही दिशा में काम कर रहे हो, आपका जो मार्केटिंग कैंपेन है वो एकदम सही है या नहीं है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज केपीआई। तो यहाँ पे केपीआई का सिंपली मतलब है कि वो इंडिकेटर्स या वो मैट्रिक्स जो आपको गाइड करते हैं कि आपका जो मार्केटिंग कैंपेन है वो सही से जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स है, उनको आपको जज करना होता है, उनको आपको चेक करना होता है। तो ये जो मैट्रिक्स होते हैं ये एज अ बेंचमार्क होते हैं। तो अगर आप ये बेंचमार्क अचीव कर पाते हो तो इसका सिंपली मतलब है कि आपका जो कैंपेन है वो सही दिशा में जा रहा है। अगर आप ये अचीव नहीं कर पाते तो इसका सिंपली मतलब है आपका जो कैंपेन है वो फेल हो रहा है। तो जो इंडिकेटर्स है ये आपकी हेल्प करते हैं कि आपका जो कैंपेन है उसका सक्सेस रेट कैसा रहा या वो फेल रेट कैसा रहा। तो यहाँ पे बहुत सारे मैट्रिक्स हैं तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है वो है कन्वर्जन रेट। तो यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केपीआई है कन्वर्जन रेट। तो यहाँ पे कन्वर्जन रेट आपको बताता है कि जो भी आपने ऑब्जेक्टिव एज ए कन्वर्जन लिया था वो कितना फुलफिल हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे परचेज, फिलिंग आउट फॉर्म, सब्सक्राइबिंग अ न्यूज़लेटर आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स ऑफ और लीड्स। यहाँ पे जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है एज अ कन्वर्जन रेट वो कितना फुलफिल हुआ है, उसका परसेंटेज क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर 1000 लोग आपकी वेबसाइट पे आते हैं और 100 लोगों ने सिर्फ फॉर्म फिल करा है तो यहाँ पे जो कन्वर्जन रेट है वो 10% है। बट अगर 1000 लोग आपकी वेबसाइट पे क्लिक करते हैं विजिटर और बस 10 या 20 लोगों ने भरा है तो यहाँ कन्वर्जन रेट काफी लो है, जो आपको इंडिकेट करता है कि आपका जो कैंपेन है वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ROI एक बहुत इंपॉर्टेंट केपीआई है जो आपको गाइड करता है कि आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं है। अगर आप 100 रुपए लगाकर 200 रुपए या उससे ज्यादा रेवेन्यू कर रहे हैं तो आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है। बट अगर आपका जो भी आप कॉस्ट लगा रहे हो, कैपिटल लगा रहे हो और आप उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे तो इसका सिंपली मतलब है आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है, आरओआई पॉजिटिव नहीं है, तो आपको यहाँ पे काम करने की जरूरत है। आपको यहाँ पे स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट केपीआई की। तो नेक्स्ट केपीआई है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। तो जो भी आप प्रोडक्ट सर्विस सेल कर रहे हो तो एक प्रोडक्ट और सर्विस को सेल करने में आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। So it is calculated by dividing the total marketing and sale expenses by the number of new customer acquired during a specific period of time। तो जो भी आप पैसा खर्च कर रहे हो मार्केटिंग में और जो भी आपका टोटल कॉस्ट है उसको आपका टोटल करके और यहाँ पे देखना है कि कितने लोगों ने आपका प्रोडक्ट सर्विस बाय करा है। आप एक कस्टमर को प्रोडक्ट बाय कराने में या सर्विस दिलाने में कितने पैसे खर्च कर रहे हो। अगर आपका सीएसी पॉजिटिव आता है तो ये गुड सिंबल है कि आपका जो एक्वाजिशन कॉस्ट है वो बहुत कम है और आप प्रोडक्ट में ज्यादा प्रॉफिट गेन कर पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की मैट्रिक्स की, केपीआईज की। तो वो है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। CLV, अगर आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी टोटल रेवेन्यू आप जनरेट कर रहे हो बिजनेस में, तो सिंगल कस्टमर के ऊपर ड्यूरिंग द पीरियड आपका जो रिलेशनशिप है वो कैसा है। आपने प्रोडक्ट तो दिया बट उसके साथ साथ क्या वैल्यू प्रोवाइड की अपने कस्टमर को। अगर आप ये सोचिए कि अगर आपसे कोई प्रोडक्ट सर्विस बाय करता है तो क्या आप उसको ऐसा कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो जो लाइफ टाइम तक वो याद रखे और वो बार बार कस्टमर आपसे प्रोडक्ट बाय करे, सर्विस बाय करे। तो ऐसा क्या आपने अपने बिजनेस में एड ऑन किया है या नहीं किया है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केपीआई की, वो है वेबसाइट मैट्रिक्स। सो नंबर ऑफ विजिटर अगर आपकी वेबसाइट पे बहुत ज्यादा जा रहे हैं और एंगेजमेंट काफी अच्छा है, एवरेज ड्यूरेशन टाइम काफी अच्छा है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि लोग आपका कंटेंट लाइक कर रहे हैं। बट अगर आपकी वेबसाइट पे
जो भी आप कैंपेन रन कर रहे हो और यूजर ज्यादा देर आपके पेज पे या लैंडिंग पेज पे स्टे नहीं कर रहा है, तो इसका सिंपली मतलब है कि आपको काम करने की जरूरत है, आपको स्ट्रेटजी चेंज करने की जरूरत है। बिकॉज यूजर को आपका कंटेंट या आपको जो कंटेंट का स्ट्रक्चरिंग है वो समझ में नहीं आ रहा, प्रोडक्ट सर्विस समझ में नहीं आ रहा है। अब हम बात करते हैं बाउंस रेट की। तो बाउंस रेट एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक है जो आपको इंडिकेट करता है कि आपकी वेबसाइट पे यूजर आके किस तरह बिहेव कर रहा है। अगर आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट काफी ज्यादा है तो यहाँ पे सिंपली मतलब है कि यूजर को जो नीड थी वो आपने वहां पे उसको नहीं मिली है, तो इस वजह से वो आपकी वेबसाइट पे आके और तुरंत है ना व्यू करके पेज चला जा रहा है और कोई भी एंगेजमेंट नहीं कर रहा है। तो अगर बाउंस रेट आपका बहुत ज्यादा है तो आपको यहाँ पे स्ट्रेटजी चेंज करने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केपीआई की, जिसका नाम है सीटीआर। सीटीआर का सिंपली मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट। तो जो भी आप एसईओ कैंपेन चला रहे हो या गूगल ऐड के थ्रू या फेसबुक ऐड के थ्रू कैंपेन चला रहे हो, तो अगर आपका जो सीटीआर है वो काफी अच्छा है तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि आपका कंटेंट, आपकी जो स्ट्रेटजी है वो लोगों को पसंद आ रही है, आपके प्रोडक्ट सर्विस लोगों को पसंद आ रहे हैं। अगर आपका जो सीटीआर है वो कम है तो आप समझ लेना कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग में आपको चेंज करने की जरूरत है, आपको अदर प्लेटफॉर्म चेंज करने की जरूरत है। अगर आपका यहाँ पे लाइक परफॉर्मेंस मार्केटिंग में सीटीआर बहुत अच्छा है, लाइक ईमेल कैंपेन का, ऑनलाइन ऐड का या सर्च इंजन रिजल्ट का, तो एक बहुत अच्छी बात है ये। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, वो है सोशल मीडिया एंगेजमेंट। तो एक अगर आप एक सोशल मीडिया के थ्रू अपने प्रोडक्ट सर्विस को प्रमोट कर रहे हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट केपीआई है सोशल मीडिया एंगेजमेंट। लोग आपके कंटेंट को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, रीट्वीट कर रहे हैं या रीपोस्ट कर रहे हैं या नहीं, ये आपको देखना होगा। आपको हाई वैल्यू कंटेंट पोस्ट क्रिएट करनी होगी जिससे लोग खुद से शेयर करेंगे और ये लोगों की हेल्प करेगा और साथ साथ आपकी भी हेल्प करेगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा नए यूजर यहाँ पे मिले और आपका प्रॉपर ब्रांड अवेयरनेस हो। तो आपको ये यहाँ पे देखना होगा कि आपका जो पोस्ट है वो लोग ट्वीट कर रहे हैं, रीट्वीट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं खुद से या नहीं। अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको सोशल मीडिया कंटेंट स्ट्रेटेजी पे काम करना होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ईमेल ओपन रेट। तो जो भी अगर आप ईमेल मार्केटिंग कर रहे हो और अगर आपका जो सीटीआर है और ओपन रेट परसेंटेज काफी अच्छा है, तो इसके सिंपली मतलब है कि लोग आपका कंटेंट लाइक कर रहे हैं। आपका जो ईमेल सब्जेक्ट लाइन है वो काफी इंगेजिंग होना चाहिए और इफेक्टिव होना चाहिए, जो कि टारगेट ऑडियंस को प्रॉपर रीच करे। तो तभी आपका ईमेल ओपन रेट अच्छा होगा। अगर आपका ईमेल ओपन रेट अच्छा नहीं है तो आपको अपनी स्क्रिप्ट पे, सब्जेक्ट लाइन पे फोकस करना होगा, ऑफर पे फोकस करना होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो जो वो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जिसको हम सी सेट भी बोलते हैं। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटी अगर आपकी होनी चाहिए, चाहे आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, सर्विस बेच रहे हो या ओवरऑल कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसा है। आपको साथ साथ ये भी देखना है कि अगर आपकी वेबसाइट पे कोई यूजर आ रहा है तो उसका कस्टमर एक्सपीरियंस कैसा है, वो आपकी प्रोडक्ट सर्विस या वेबसाइट को सही से एक्सेस कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। आपके प्रोडक्ट का रिव्यू का फीडबैक कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर पॉजिटिव है तो आपको लिए बहुत अच्छी बात है। अगर कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है तो वो आपके नेगेटिव रिव्यू भी लिखेगा, आपका नेगेटिविटी भी बताएगा। तो यहाँ पे आपको सोचना चाहिए कि आप ऐसी क्या वैल्यू प्रोवाइड करें अपने कस्टमर को जिससे कि वो सेटिस्फाई रहे। सो दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट केपीआई फैक्टर्स। अगर आप ये अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करते हो तो आप डेफिनेटली काफी अच्छा बिजनेस ग्रो कर सकते हो।